all in the videos, all on the records, dancing, come to death row. ये कहानी है द मोस्ट डेंजरस हिप हॉप अवार्ड शो इन हिप हॉप हिस्ट्री की, द सोर्स अवार्ड 1995। एक ऐसी रात जिसमें हिप हॉप सिर्फ अवार्ड नहीं जीत रहा था, बल्कि एक फुल ब्लोन वॉर स्टार्ट होने वाला था। East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg. The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg. ईस्ट कोस्ट वर्सेस वेस्ट कोस्ट बीफ ऑलरेडी गर्म था। टूपाक के ऊपर न्यूयॉर्क में गोली चल चुकी थी और उसका शक बिगी और बैड बॉय रिकॉर्ड्स पे था। डेथ रो रिकॉर्ड्स के सुग नाइट और बैड बॉय रिकॉर्ड्स के पी डीडी के बीच टेंशन पीक पे चल रहा था और इसी बीच हमें देखने को मिलता है द सोर्स अवार्ड 1995, जो कि ईस्ट कोस्ट न्यूयॉर्क में था और उसको अटेंड करने के लिए सारे वेस्ट कोस्ट आर्टिस्ट भी जाने वाले थे। तुम खुद इमेजिन करके देखो, टेंशन पीक पे चल रहा था और ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के आर्टिस्ट दोनों एक छत के नीचे प्रेजेंट होने वाले थे। और फिर शुग नाइट ने इस अवार्ड शो में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से पूरे ईस्ट कोस्ट रैपर्स ट्रिगर हो गए और एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया जो कि एक फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट हो सकता था। सो एग्जैक्टली इस अवार्ड शो में क्या हुआ था, शुग नाइट ने ऐसा क्या बोल दिया था कि ईस्ट कोस्ट आर्टिस्ट इतने ज्यादा ट्रिगर हो गए और फिर ये सिचुएशन लास्ट में कैसे हैंडल किया गया, सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहो वीडियो में। वी आर अबाउट टू डिस्कस द मोस्ट डेंजरस अवार्ड शो इन हिप हॉप हिस्ट्री, द सोर्स अवार्ड 1995। तो बॉस्टन के दो बंदे डेविड मेज और जॉन सेक्टर ने 1988 में सोर्स मैगजीन इंट्रोड्यूस किया, जो उस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और वाइडली रेड हिप हॉप मैगजीन बन गया। और फिर साल 1991 में इनको एक आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने ब्रांड को एक्सटेंड करें और एक अवार्ड शो स्टार्ट करें, और ऐसे शुरुआत हुई द सोर्स अवार्ड। स्टार्टिंग में दी सोर्स जो है वो जो MTV रैप्स में रैपर्स को या फिर आर्टिस्ट को ट्रॉफीज दिया करती थी, एंड देन दे केम विद फुल फ्लेजेड प्रोडक्शन, आई मीन द प्रॉपर अवार्ड शो। और जो पहला फुल फ्लेजेड सोर्स अवार्ड शो था वो हमें न्यूयॉर्क में ही देखने को मिला। The first annual Source Music Awards done major, big time, blowing up the spot right now. The show really just started. अब करते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड और चलते हैं 1991 से 1995 में, जब दोबारा से सोर्स अवार्ड न्यूयॉर्क में वापस आया। बट इस बार हिप हॉप का जो क्लाइमेट था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था और माहौल काफी ज्यादा गरम था। अवार्ड स्टार्ट होता है डेथ रो रिकॉर्ड्स के एपिक रैप परफॉर्मेंस से। I can feel it. Yeah. Check it out. Murder. Murder. Come on. They said murder was the case that they gave. और फिर इसके बाद बिगी स्टेज पे आते हैं, who won the Artist of the Year award, and he wished peace for everyone. Love to everybody up in this, the real, right up, right? और फिर इसके बाद ग्रुप आउटकास्ट स्टेज में आते हैं। दे वॉन द न्यू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड अंडर ग्रुप कैटेगरी, बट ऑडियंस ने इनको बहुत ही मिक्स सा रिएक्शन दिया, क्योंकि आउटकास्ट जो है वो साउथ से बिलोंग करते थे और अवार्ड शो कहां पे हो रहा था, ईस्ट कोस्ट में। इवन आंड्रे 3000 ने ऑडियंस के ऊपर इस वजह से जैब भी लिया। It looked brave, but I was nervous as a mother. I was just angry, man, because like we're in New York and we love New York. We grew up on all New York music, man. And when they announced who, I think the award was Best New Artist or something like that. Yeah. And I think Salt and Pepper and somebody else opened the envelope. So Best New Artist is Outkast. Like they read it like that. Yeah. So we were angry, like Dungeon whole crew there, man. Like, and I was just angry, man. Like, and I just felt like, I don't know, it just came out, and I just said it. But it's like this though, I'm tired of folks, you know what I'm saying? Them closed-minded folks, you know what I'm saying? It's like we got a demo tape and don't nobody want to hear, but it's like this, the South got something to say, that's all I got to say. और फिर इसके बाद हमें बैड बॉय रिकॉर्ड्स का भी परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। Surrounded by criminals, heavy rollers, even the shiesty individuals, smoking skunk and mad. सो अभी तक तुम लोग को लग रहा होगा सब कुछ अच्छा ही तो चल रहा है, सिचुएशन हाथ में है, तो इसे क्यों सबसे डेंजरस अवार्ड शो कहा जा रहा है? रुक जाओ भाई, शुग नाइट भैया की एंट्री होनी बाकी है। इसके बाद मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक ऑफ द ईयर का नॉमिनेशन होता है, जिसको जीतते हैं डेथ रो रिकॉर्ड्स, और उसे रिसीव करने के लिए शुग नाइट स्टेज पे आते हैं, एंड देन ही डिस्ड पी डीडी ऑन दिस स्टेज इन फ्रंट ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑडियंस। Any artists out there want to be an artist and want to stay a star, and don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the records, dancing, come to death row.
यहाँ पे शुग नाइट का बेसिकली ये बोलना था कि पी डिडी जो है वो अपने रैपर्स के सारे म्यूजिक वीडियो में नजर आते हैं एंड ही वाज नॉट लेटिंग द आर्टिस्ट शाइन, बस उन्हें ही लाइमलाइट लेनी रहती है हर बार। इसलिए शुग नाइट बोलते हैं कि अगर आप ऐसे लेवल में होना चाहते हैं जहां पे प्रोड्यूसर हर वीडियो में नहीं नाच रहा हो, देन कम टू डेथ रो रिकॉर्ड्स। All in the videos, all on the records, dancing, come to Death Row. और फिर इसके बाद डॉक्टर ड्रे प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत जाते हैं। डॉक्टर ड्रे स्टेज पे काम लग रहे थे पर स्नूप डॉग काम बिल्कुल ही नहीं थे, क्योंकि शुग नाइट के डिस करने के बाद क्राउड बिल्कुल पागल हो गई थी, वोलाटाइल हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि अभी दंगे छिड़ जाएंगे। और फिर स्नूप डॉग ये बोलते हैं, The East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg. The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg and Death Row. Y'all don't love us. Y'all don't love us. Well, let it be known then. We don't fuck. We know y'all East Coast. We know fuck. We at East Coast and Alpha. इसके बाद सिचुएशन किस डायरेक्शन में जाती है? क्या ये ईस्ट कोस्ट वर्सेस वेस्ट कोस्ट राइवलरी एक फुल फ्लेजेड वॉर में उस रात को बदलने वाली है या फिर नहीं? ये सब कुछ डिपेंड कर रहा था पी डीडी के ऊपर और पी डीडी के स्पीच के ऊपर। पी डीडी स्टेज पे आते हैं बट सरप्राइजिंगली ही मैनेज्ड एवरीथिंग कामली और वो ये बोलते हैं, I'm the executive producer that a comment was made about a little bit earlier. But check this out. Contrary to what other people may feel, I would like to say that I'm very proud of Dr. Dre, of Death Row, and Suge Knight for their accomplishments. And all this East and West that needs to stop. और फिर इसके बाद स्नूप डॉग आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतते हैं और इस बार स्नूप भैया थोड़े शांत लग रहे थे। I want to thank everybody out here for putting me in a situation where I could win an award like this, being from Long Beach, California. You know what I'm saying? I appreciate the respect y'all give me and all my comrades in this music game. And we continue to keep G-funking y'all like we should do each and every motherfucking year. LBC you. Wu-Tang Clan जीतते हैं बेस्ट ग्रुप ऑफ द ईयर एंड दे विश्ड पीस टू एवरीवन। On the count of three, we gonna say peace, alright? 1, 2, 3, peace! Alright, Wu-Tang forever, baby. Word up. एंड देन द एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि जीतते हैं बैड बॉय रिकॉर्ड्स। इसके बाद आफ्टर पार्टी में इवन पी डीडी सुग नाइट का सामना भी करते हैं और पी डीडी सुग नाइट से पूछते हैं कि वो जो तुमने बात बोली थी स्टेज में वो किसके लिए थी, और सुग नाइट बोलते हैं कि वो जर्मानी डुपरी के बारे में बात कर रहे थे। Where Suge got up there and he said, All on the records, dancing, come to Death Row. "Did you thought that was you immediately, or it had to hit you later?" The crowd was really with me Benzino and with was Bad on Boy. here and said, he said they could have did that. Yeah, they were just looking for the word or the like throw something up and it's just crazy. I ran up and I asked him and he said, "Nah, I was talking about Jermaine Dupri." And I was just like, wow. Yeah, I was just like, wait, hold on, what? Yeah, I was just like, yeah, I never heard this. Fuck. I was just like. वैसे पी डीडी को भी पता था कि बात तो उनकी ही हो रही थी बट वो स्टिल मैटर को शांत करना चाहते थे और फिर इस तरीके से लास्ट में सिचुएशन कूल डाउन हो जाती है। सोचने वाली बात यह है कि अगर पी डीडी उस रात रिएक्ट करते तो आज हिप हॉप हिस्ट्री कुछ अलग ही होता। इसके बाद हमें कुछ इंटरव्यूज भी देखने को मिले जहां पे पी डीडी ने ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट हिप हॉप को बस एक मीडिया हाइप बताया। After that night, and with every passing day, the relationship between the two coasts only worsened. And in the end, 2 legendary rappers were killed. It was after that the guys understood that it was time to put an end to it all. Man, all that East Coast, West Coast stuff is a bunch of media hype. It's been my dog from day one, you know what I'm saying? It's all good between me and him. That's my people. For real, that's what we came here for. We came here to light it up and ride it up. We make music for everybody. तो यस दिस वाज इट, दिस वाज द सोर्स अवार्ड 1995। अगर तुम्हें इस वीडियो में मजा आया प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, और अगर ऐसे ही इंटरनेशनल कंटेंट और भी चाहिए इस चैनल पे तो प्लीज लेट मी नो किस रैपर पे चाहिए, किस टाइप का कंटेंट चाहिए, कोई सजेशन है प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।